इलाकों में फायरिंग की है। फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है इस फायरिंग का। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी सेना की ओर से एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा गया है। और आपको बताएं, अब की बार छोटे हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी सामने आ रही है। कुपवाड़ा और पुंछ के इलाकों में ये फायरिंग की जानकारी, फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने इस अटैक का माकूल जवाब भी दिया। संदीप बोल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पाकिस्तान एक के बाद एक हरकतें ऐसी कर रहा है कि हिंदुस्तान मजबूर हो जाए और कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो। देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही प्रोवोक करने की कोशिश कर चुका है कि भारत जो है उनको अटैक करे, लेकिन भारत जो है बहुत संयम से सोच समझ के किसी भी तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देता है और उसी तरीके से दे भी रहा है। अगर हम लोग बात करें कि पिछले 4 साल से जो सीज फायर वायलेशन नहीं हो रहे थे, सहमति बन गई थी, अब पिछले 4 दिन से लगातार फायरिंग हो रही है एलओसी पर। और जो कल रात की बात है, कल रात को कुपवाड़ा और पुंछ जिले के दूसरी तरफ से जो एलओसी के पार से फायरिंग की गई। हालांकि छोटे हथियारों का ये भी फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है और जिसका जवाब छोटे हथियारों से ही भारतीय सेना दे रही है। जब सीज फायर वायलेशन पहले हुआ करते थे 4 साल पहले, तो आर्टिलरी गन्स तक फायर की जाती थी, मोर्टार से लेकर आर्टिलरी गन्स तक फायर होती थी उस वक्त। लेकिन फिलहाल अभी बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है पाकिस्तान। और भारतीय सेना का बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके के हथियारों का वहां से आएंगे उसी तरीके के हथियारों से जवाब यहाँ से दिए जाएंगे। तो फिलहाल भारतीय सेना इफेक्टिवली हर सीज फायर वायलेशन का रिप्लाई कर रही है। हालांकि अभी तक किसी तरीके की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। संदीप, छोटे हथियारों के इस्तेमाल का कहीं मतलब ये तो नहीं है कि जबरन हिंदुस्तानी जवानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि हम ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे लेकिन उकसाएंगे? रात के टाइम पे जब एलओसी के पर बहुत अंधेरा होता है तो पाकिस्तानी सेना को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं भारतीय सेना फिर दोबारा से एलओसी क्रॉस करके वहां पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे आतंकी कैंप के ऊपर या आतंकियों के ऊपर। तो वो लगातार जो है नजर बनाए हुए है। पाकिस्तानी सेना जो है शायद 4-5 रातों से सोई भी ना हो। तो वहां पे जिस तरीके से रात के टाइम अगर कोई हलचल हो जाती है या हवा से भी अगर हिलना शुरू हो जाता है वहां के पेड़ पौधे, तो भी वो फायर कर देते, क्योंकि इतना ज्यादा खौफ उनके अंदर भरा हुआ है। और इसी वजह से इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही हैं कि लगातार वहां जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो ये एक डर है, डर की वजह से ये सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और पिछले 4 रातों से यही बिल्कुल पैटर्न है कि पाकिस्तान को लगता है, उसको डर है कि यहाँ से आने वाले हैं, और अगर हल्का भी वहां पे झाड़ भी हिलता है, हवा से भी हिलता है, तब भी वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे।